कुछ गेस कर पा रहे हो कि आज क्या सीखने वाले? आज क्या सीखेंगे? बोलो बोलो बोलो। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी राधा मैम और हाजिर हूं लेके आपके लिए एटॉमिसिटी और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। तो अगर किसी एलिमेंट की आपको वैलेंसी निकालनी है तो ये बड़े बड़े से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ते हैं, लेकिन आज की इस क्लास में मैं एक बड़ी ही अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, समझ लो तो, जिससे आप विद इन 5 सेकेंड किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले सीखते हैं कॉन्सेप्ट एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी के नाम से ही लग रहा है कि एटम, ये कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। एटॉमिसिटी मतलब एटम की सिटी बोलोगे जिसमें एटम रहते हैं, नहीं भाई, कि कितने एटम रहते हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड में, हो सकता है ना सिटी। जैसे कि हम बात करें O2 की, O2 की सिटी है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? इसमें 2 एटम है तो 2 एटम की सिटी हो गई है। एटॉमिसिटी कितनी है? 2 एटम। मींस एटॉमिसिटी की हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अदरवाइज कंपाउंड। अब आप बोलोगे मैम मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर किसी एलिमेंट से बना है कोई भी, मतलब ये O2 है, अब ये एक ही एलिमेंट से बना है, एक ही एलिमेंट के एटम है उसमें, तो वो मॉलिक्यूल है। वो क्या है? मॉलिक्यूल है। और अगर कोई सपोज कि यहाँ पे CO2 लेते हैं या फिर C6H12O6 लेते हैं, ग्लूकोज, तो अब यहाँ पे ये अलग अलग एलिमेंट से बने। ओके, अगर एक ही एलिमेंट से बना है तो वो मॉलिक्यूल है। अगर अलग अलग एलिमेंट से, दैट इज 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट से बना है, तो वो कहलाएगा कंपाउंड। क्या कहलाएगा? कंपाउंड। अब कंपाउंड की भी एटॉमिसिटी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे C के कितने हैं? कितने हैं? 1। यहाँ पे O के कितने हैं? 2। तो यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। अब मुझे ग्लूकोज की एटॉमिसिटी कमेंट करके बताओ कितनी होगी। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसका आंसर तो आपको आना चाहिए भाई, है ना। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल और आपको कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है ये समझ में आया होगा, आई होप, और एटॉमिसिटी क्या होती है वो भी समझ में आई होगी, आई थिंक। अब देखते हैं कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करें और वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी इज बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे बोलोगे? कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कि जैसे कि एक टाइम में वो कितने लोगों को हैंडल कर सकता है भाई। मतलब कि जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन एक टाइम में इसको भी संभाल रहा है, इसको भी संभाल रहा है, बोलता है नहीं 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 तू नहीं जा सकता, ये बोले नहीं 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 तू भी नहीं जा सकता, दोनों मेरे साथ रुको। ओके, ऐसे। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी तो निकाल ली, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी कैसे निकालोगे? अब आपको उसके लिए ये पता होना चाहिए। अब ऑक्सीजन की आप कौन से इसकी रटोगे? लोग कहते हैं कि आप वैलेंसी लर्न कर लीजिए। मेरा कहना है लर्न करने से अच्छा है कि आप क्या करो कि उसके एटॉमिक नंबर लर्न कर लो और फिर वैलेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे के जो शेल होती है सबसे पहली, उसमें होते हैं के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में होते हैं 18 और एन में होते हैं 32। ठीक है, ये इनका कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी है लिख दिया मैंने, ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए इतना। अब यहाँ पे सबसे पहली शेल है उसको 2 में फिल करना है बाद में। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन 8, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। अब ऑक्सीजन की आपको वैलेंसी निकालनी है, तो हमें क्या पता है कि के में 2 प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सबसे पहले शेल में 2 डाल देते हैं। अब बाद में कितने बच गए? इसमें से 6 बच गए। जितना नंबर है उतने, ये नहीं कि इतने हैं तो इतने डालने, नहीं, वो नंबर के अकॉर्डिंग डालो तुम, पहले 2 भरने। ओके, फिर बाद में जितने बच गए उतने लिख दिया 6। ओके, अगर बड़ा नंबर होता तो फिर वो बढ़ता जाता आगे। अब यहाँ पे 6 आए हैं, अब लास्ट शेल में 6 आए हैं, तो अगर वो 4 से ग्रेटर हो, अगर वो 4 से ग्रेटर हो तो आप क्या करो, उसको 8 से सब्ट्रैक्ट करो। अगर ये वैल्यू 4 से ग्रेटर है तो इसको 8 से सब्ट्रैक्ट करो, मतलब कि 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो O की वैलेंसी आ गई है 2। O की वैलेंसी कितनी है? 2। समझो इसको। अगर मैं बात करूं Cl की 17, ओके, Cl 17 क्लोरीन, क्लोरीन की अभी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
K में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाद में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, अब कितने बचे 7। अब 7 लास्ट वाले इसमें डाल दिए। अब मैंने क्या बोला कि अगर बड़ा है, क्या अगर 4 से बड़ा है नंबर लास्ट वाली शेल का, तो अब उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 8 माइनस 7 कितना आया 1। मतलब कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी 1, कितनी होगी 1। समझो इसको, ठीक है। अब ये 2 एग्जाम्पल आप फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कि सपोज कि मैं ले रही हूँ Mg12, ये एग्जाम्पल है मेरे पास में मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालनी है आपको, तो ऐसे पुट करो कि K में कितने हैं 2 है, तो पहले सबसे पहले शेल में 2 डाल देते हैं, बाद वाली शेल में 8 की कैपेसिटी रखता है तो 8 भर देते हैं, फिर बाद में इसमें से बचे हैं बस 2, तो 2 रख दो वहां पे। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 4 से कम है, अगर ये वैल्यू 4 है या फिर 4 से कम है तो आपको क्या करना है, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है उसके साथ में, जैसे कि वैसे रख देनी है, वही उसकी वैलेंसी है भाई, वही उसकी वैलेंसी है। मतलब Mg की वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी, Mg की वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। समझो इसको, ठीक है। तो बस ऐसे वैलेंसी कैलकुलेट कर लो, ओके। टीचर को एकदम हक्का बक्का कर दो, टीचर बोलेंगे भाई कितने सुंदर कितने अच्छे दिमाग वाले, ओके। नहीं तो बोलेंगे सुंदर सुंदर सुंदर, नहीं नहीं दिमाग वाले बच्चों, ठीक है। अच्छे से कैलकुलेट करके फटाफट आंसर दे देना। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सिर्फ 7 में नहीं चलेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में भी काम में आएगा। तो बहुत ही अच्छा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, अपने दोस्तों को भी समझाना, ठीक है। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल।